ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਮੁੰਡਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 511ਵਾਂ ਦਿਵਯ ਧਰਮ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਯ ਧਰਮ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। आओ अंदर बढ़ते हैं जी। बस बंद कर दो। यहाँ पे गाड़ियाँ भर के आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को मानने वाले। तो यहाँ पे गाड़ी आ रही है, तो आप कहाँ से आ रहे हैं? ये हम जो मुंडिका मेट्रो स्टेशन से लेकर के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे सबको भंडारा करके जो जाने वाले होते हैं मेट्रो पे, फिर उनको माता और बहनों को ले जाके छोड़ रहे फ्री सेवा। तो फिर आपकी तो ये जो हो गया बड़े चांदी हो गई, पैसे अच्छे बन रहे हो गए, उधर से लाओ इधर से लेके जाओ। मैं पैसे नहीं लेता, फ्री सेवा कर रहा हूँ जी। फ्री की सेवा में लगा रखा हूँ अपनी गाड़ियाँ मैंने। ये तो बहुत गलत बात है। आपको तो ये सुनहरी मौका है ना पैसा कमाने का, तो क्यों नहीं? मैंने पैसे इसलिए नहीं कमा रहे, पैसे क्या कमा के करनी है। मैंने तो यहाँ से सतलोक की तैयारी करनी है। यहाँ से जो सेवा लूट सकते हैं लूट ले। कहते हैं लूट सको तो लूट, राम नाम का लूट है, फिर पीछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। ये तो आप बोल रहे हो ना, अभी हम सवारियों से जानते हैं जी। हाँ जी बहन जी, तो आप कहाँ जा रहे हो जी? सच साहब जी भगत जी, मैं मुंडका मेट्रो भगत जी जा रहा हूँ। कितने पैसे दे रहे हो? नहीं, कोई पैसे नहीं लगा जी, बिल्कुल फ्री सेवा है। और आपको जी? फ्री सेवा है, सबको फ्री है। फ्री है, फ्री है। कोई पैसा नहीं। पीछे बहनें हैं, इनसे तो पक्का पैसे लिए होंगे। हाँ जी बहन जी, आप कहाँ जा रहे हो जी? इधर से जा रहे मेट्रो भैया। तो कितने पैसे दे रहे हो मेट्रो जाने के लिए? फ्री सेवा है। फ्री सेवा है जी। तो जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे फ्री सेवा है, फ्री में ला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, और यहाँ से मुंडका मेट्रो तक फ्री ही छोड़ रहे हैं। आइए अंदर बढ़। तो जो गेट पे खड़े हैं संत रामपाल जी के अनुयायी, जो आए गए को स्वागत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इनसे पूछते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? सच्चा भगत जी हमें तो ये सवाल लगी है परमात्मा की दया से, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें हमें देखभाल करनी है, सही तरीके से लाने हैं अंदर। जो कोई नशे व्यक्ति का अगर सामान लेके आते हैं जगत के लोगों, उनको नशे के सामान बाहर निकलवाते हैं और उनको अच्छे तरीके से अंदर बाहर करते हैं। तो श्रद्धालु भी नशे का सामान लेके आते हैं? हाँ जी, जो जगत के लोग हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुटे हुए हैं, उन्हें हमारे गुरुजी तो पूरे विश्व में देते हैं ना, भंडारे का समागम करते हैं, उन्हें पूरे विश्व में नाता देते हैं कि जगत के लोगों भी आए, ताकि सच्ची परमात्मा कौन है, सच्ची भगवान कौन है, सच्ची भक्ति क्या है, उनकी राह दिखाने के लिए जगत के लोगों को भी बुलाते हैं। तो जैसे जिन्हें को मालूम नहीं अभी के संत रामपाल जी महाराज के जो है नशे कुछ नहीं करते हैं, तो जगत के लोगों को जिनको मालूम नहीं वो लेके आते हैं, तो उनको बाहर निकलवाते हैं। तो इनके साथ यहाँ पे ना दूसरी और बहुत सारी किताबें लेके कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं जी। हाँ जी, आप हाथ में काफ़ी किताबें लेके खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये पुस्तक सेवा कर रहा हूँ जी मैं। ये कैसी सेवा है? ये पुस्तक सेवा है, ज्ञान लोगों को तक ज्ञान पहुँचे इसलिए। तो आप यहाँ खड़े होकर फ्री पुस्तक दे रहे हो? नहीं, फ्री नहीं, 20 रुपये की जो सेवा है वही ले रहे हैं। अच्छा, 20 रुपये की सेवा है। वैसे इतनी तो नोटबुक भी 20 में नहीं आती, लेकिन आप इसको 20 में क्यों दे रहे हो? ये सिर्फ जन जन तक ज्ञान पहुँचे संत रामपाल जी महाराज जी का, इसलिए। तो इसमें तो 20 रुपये लेने की भी क्या ज़रूरत है? ताकि लोग पढ़ें, वरना फेंक देंगे। अच्छा, फ्री में नहीं पढ़ेंगे? फ्री में बहुत कम होता है, रख देते हैं लोग, पढ़ते नहीं हैं फिर। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के जो मुंडका आश्रम में जो खेत पे खड़े हैं, उनके अनुयायी कुछ तो स्वागत कर रहे हैं सबका, और कुछ पुस्तकें लेके आने वाले को पुस्तकें दे रहे हैं। तो जिस 20 रुपये में अगर हम इस साइड की नोटबुक लें तो हमें कम से कम 60 से 70 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उस साइज़ की ये लिखी हुई पुस्तक 20 रुपये में दे रहे हैं, क्योंकि ये लोगों तक अपना ज्ञान। सबसे पहले तो यहाँ पे जूता घर मौजूद है, जहाँ पे बहुत ही भीड़ दिख रही है। यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं जो अपने जूते दे रहे हैं, ले रहे हैं। हम भी किसी से जानते हैं। इस तरफ बहनें खड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं जी। हाँ जी बहन जी, आप कहाँ से आए हैं जी? भगत जी मैं भवानी दिल्ली से आई हूँ। भवानी जिले से आए हो, तो यहाँ चप्पल जमा करवाई थी? हाँ भगत जी। आए हो कि जा रहे हो? अभी जा रहे हैं भगत जी। कितने पैसे दिए? एक भी नहीं दिया भगत जी। एक भी नहीं दिया, बाकी सारे दे दिए? नहीं। कितने पैसे दिए? नहीं, यहाँ पैसे नहीं लगते भगत जी। कैसे जी? बिल्कुल पैसे नहीं लेते? नहीं, ये सेवा है, फ्री में है बिल्कुल। आप कुछ स्पेशल सेवादार होंगे इसलिए आपके लिए फ्री होगा? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए फ्री है। तो इन्होंने
आपने तो कह दिया सबके लिए फ्री है, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पहन रहे हैं, एक यंग लड़का जूता पहन रहे हैं, इससे पूछते हैं। हाँ जी, आपने जूते जमा करवाए थे? हाँ जी जी। कहाँ से आए हो? मैं जोरबाग दिल्ली से। दिल्ली से। तो कितने पैसे दिए यहाँ पे? भगत जी फ्री में है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्री में जूता फ्री है, कुछ और भी फ्री है? सारी फ्री है, सारा कुछ फ्री है। हाँ जी भगत जी। देख लो, ऐसा ना हो कोई आए तो उससे पैसा मांगो आप। हाँ नहीं फ्री है। चलो, तो ये भी बता रहे हैं कि जूता इन्होंने फ्री में यहाँ पे रखा, और आगे बढ़ते हैं और आगे क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। ये है सामने केशव बंजारा जो आए थे 9 लाख बैल जिन पे सामान लदा हुआ था, उनकी साथ इस पृथ्वी पे उतरे थे जिन्होंने ये सब भंडारा किया था। और सिकंदर लोधी ने इनसे पूछा था ये सब कितने में और कहाँ से लाए, तो इन्होंने बताया था ये छोटा मोटा यज्ञ तो कबीर साहब जी करवाते रहते हैं। यह धर्म यज्ञ अभी हम पहुंचे हैं यहाँ मुंडका के भंडारा में, जहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ हो रहा है। और इस तरफ हम देख रहे हैं बहुत लंगर चल रहा है। संगत जो है संत रामजपाल जी महाराज को मानने वाले जैसे लंगर खा रहे हैं। अभी हम बढ़ते हैं लाइन की ओर, देखते हैं अभी क्या क्या यहाँ पे परोसा जा रहा है और लोग क्या खा रहे हैं और इस सब से कितने पैसे लिए जा रहे हैं। ये बात भी हम लंगर से जाते हुए इनसे ही पूछते हैं। जी, आपने अभी भंडारा किया? हाँ जी। तो कितने पैसे दिए? 1 रुपया नहीं, फ्री सेवा। क्या क्या खाया? बनाया फुलका राम, जलेबी राम, लड्डू राम, चावल राम, दाल राम, सब्जी राम। आपने दाल सब्जी चावल लड्डू जलेबी सब फ्री खाया? हाँ जी। सिर्फ आपके लिए फ्री है? सबके? पूरा जनता के थे। पूरी जनता के लिए फ्री। तो आश्रम में आने के कितने पैसे दिए? कोई रुपया नहीं, बिल्कुल फ्री। तो जैसे ये बता रहे हैं कि बिल्कुल फ्री है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए जलेबी ले रहे हैं और आगे लाइन में यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे थाली में लड्डू जलेबी चावल फुल्का सब बट रहा है। तो अभी हम और भी किसी को जो खाना खा चुके हैं उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कितने पैसे दिए। जैसे बहुत भीड़ है यहाँ पे, सब कुछ दिया जा रहा है, तो इनसे पूछते हैं। कोई और जो बांट रहे हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। चावल राम भगत जी। आप क्या दे रहे हो? चावल राम दे रहे हो भगत जी। तो ये चावल दे कितने की टिकट ले रहे हो आप? ना भगत जी कोई टिकट नहीं। क्यों, ये फ्री में बांट रहे हो? हाँ फ्री में बांट रहे हो। तो जलेबी पूरी इसके कितने पैसे ले रहे हो? ना भगत जी कोई पैसा नहीं। तो ये सब फ्री क्यों? सब परमात्मा की देन है, मालिक परमात्मा की देन है, तो सबके लिए फ्री है? किसी से पूछ सकते कोई भी पूरा व्यस्त आ जाए भगत जी, सबके लिए फ्री है। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो यहाँ लंगर में सब कुछ बांट रहे हैं। और हम देख रहे हैं चारों तरफ बर्तनों में सब लोग भंडारा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सबके लिए फ्री है। और जो भंडारा बांट रहे हैं हम उनसे बातचीत करते आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सामने भाई साहब जलेबी दे रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये कितने में दे रहे हैं। हाँ जी, जलेबी भाई साहब जी। तो आप ये जलेबी कितने में दे रहे हो जी? कितने टोकन ले रहे हो? जी टोकन यहाँ नहीं लिया जाता, ये निःशुल्क सेवा है। ये भंडारे में जलेबी लड्डू जलेबी बर्फ़ी ये सब निःशुल्क सेवा। भंडारे में संत रामपाल जी महाराज जी का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई टोकन नहीं लिया जाता, पैसे नहीं लिया जाता। तो ये सबके लिए फ्री है? सबके लिए, पूरे विश्व के लिए फ्री है। ये भंडारा 3 दिवसीय
दिव्य भंडारा है, दिव्य धर्म यज्ञ है। इसमें जो भी आते हैं यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये फ्री में यहाँ भंडारा होता है। नहीं, ये भेदभाव कैसा? कुछ लोग यहाँ पे मैट पे बैठे हैं, कुछ लोग पीछे कुर्सी पे बैठे हैं। दरअसल बात ये है कि जो वहाँ पर जिन्हें असुविधा होती है, जैसे वो बैठ नहीं पाते हैं, विकलांग हो या चाहे कोई वैसे व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, तो उनके लिए व्यवस्था है। जो वहाँ वो बैठते हैं कुर्सी पर, जो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं उनको ऊपर बैठाया जाता है, उनके लिए सुविधा दी जाती है। और जो स्वस्थ हैं, वो जवान हैं, बच्चे हैं, वो सब अच्छी तरह से नीचे से बैठ करके भंडारा लेते हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये भेदभाव नहीं है, जो बिल्कुल रिष्ट पुष्ट हैं वो नीचे बैठे हैं, और जिनको बैठने में दिक्कत है या नीचे नहीं बैठ पाते वो कुर्सी पे बैठे हैं। आइए हम बढ़ते हैं उस ओर और देखते हैं अभी कुर्सी पे क्या। जैसे हमने सामने पूछा कि ये भेदभाव क्या है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुर्सियों पे विकलांग बैठे हैं और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो नीचे बैठे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड दिखाना चाहेंगे, केवल विकलांग और बुजुर्गों के लिए है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे भाई साहब बैठे हैं, इनके साथ छड़ी पड़ी हुई है और भी यंग भी बैठे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। जी सर, आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, क्या आप नीचे नहीं बैठ सकते? क्या जी? घुटनों में तकलीफ है। अच्छा, तो यहाँ पे सब ऐसे ही लोग बैठे हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते? हाँ, सब ऐसे ही बैठे हैं। तो आप ये भंडारा कर रहे हो, उसके कितने पैसे दिए आपने? कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री। सब कुछ फ्री है। सिर्फ बुजुर्गों के लिए फ्री है या सबके लिए फ्री है? पूरी संगत के लिए फ्री है, जितनी संगत आई जाएगी आश्रम में सबके लिए फ्री है। अच्छा, आपने एक बात बोली कि पूरी संगत के लिए फ्री है। जैसे हमने एक पहले न्यूज़ देखी थी, आपका इंटरव्यू देखा, सॉरी आमंत्रण देखा था, उसमें आपने पूरे विश्व को बुलाया है। तो पूरे विश्व तो आपकी संगत नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि ये संगत के लिए फ्री है, इसमें क्या भेदभाव है? पूरा विश्व आएगा तो उसके लिए फ्री है, जो आश्रम में आएगा उसके लिए फ्री है, जो नहीं आएगा तो उसकी यहाँ आने वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े, जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े, उनके लिए फ्री है? सबके लिए है। एक कोई भी है जो विश्व का जो भी आदमी आएगा भंडारा लेगा, उसके लिए सब निःशुल्क है। ये आपने जलेबी रखी है, जलेबी आप खा रहे हो यहाँ पे, ये आप ये सिर्फ यहीं पे खा रहे हो या घर भी लेके जा सकते हो? घर भी लेके जाएंगे, मालिक घर के लिए भी देते हैं। देख लीजिए, बाद में ऐसा ना हो कि ना मिले, अगर कोई अभी देख के आ जाए तो। जो भी प्रसाद है तो अपने बच्चों के लिए, हमारे परमात्मा हमें बच्चों के लिए भी देते हैं, घर ले जाओ, चाहे एक आए एक के साथ या 10 आए, सबको मिलता है। तो ये भाई साहब थे जो कुर्सी पे बैठे थे, और यहाँ पे सिर्फ विकलांग और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो बैठ के ही भोजन पा रहे हैं। और इनका कहने का है कि यहाँ पे जो मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे इस तरफ बैठते हैं, ये देखते हैं VCL पे भाई साहब आए हैं, इनके सामने प्लेट रखी गई है, इनसे पूछते हैं इन्होंने कितने में खरीदी है। जी सर। जी सत साहिब जी। तो आपने ये प्लेट के लिए कितना चार्ज किया है? जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ। सबके लिए फ्री है? जी, सबके लिए है, चाहे वो भगत हो या जगत हो, सबके लिए फ्री होता है। तो इनका भी कहना वही है जो बाकी सब कह रहे हैं कि यहाँ सबके लिए फ्री है, और यहाँ भी खाने को मिलेगा और घर पे ले जाने को भी मिलेगा जी। इसके साथ और न्यूज़ के साथ आपको मिलेंगे। मैं नरेंद्र धवन, N न्यूज़, सच जो आप जानना चाहते हैं।